नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाकर दुश्मन के घर में जाकर उसके दांत खट्टे कर दिए और अचानक तीसरा मुल्क बाहर से ऐलान कर दे कि मैंने सीज फायर करा दिया, फिर हम भी उस सीज फायर को मान लें, तो यह समझ से परे है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पाकिस्तान एक धूर्त मुल्क है, वह कभी सच नहीं बोलता। इधर संघर्ष विराम का ऐलान हो रहा है और उधर संघर्ष विराम तोड़ा जा रहा है। जब पूरा देश एक साथ खड़ा है और एक स्वर में साथ देने की बात कर रहा है, विपक्ष ने हर फैसले के साथ खड़े होने और कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात कही, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने और उसे जड़ से समाप्त करने की बात कही। लेकिन बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया कि रात भर मैंने चर्चा की और दोनों देश मध्यस्थता कर रहे हैं। वहीं एक और ट्वीट करके बता रहे हैं कि सालों पुराना कश्मीर मसला भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएंगे। तो क्या हमने शिमला समझौता तोड़ दिया? कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी कश्मीर के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में भी सोच सकता है। इसीलिए हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी सीज फायर की टाइमलाइन पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर सीज फायर के लिए हुई बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा और भारतीय विदेश सचिव की ब्रीफिंग के समय पर टिप्पणी की है। चिदम्बरम ने लिखा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक ने दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को फोन किया और सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत सहमत हो गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शाम 5:25 पर ट्वीट कर सीज फायर की घोषणा की। कुछ ही मिनट बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान न्यूट्रल जगह पर बातचीत के लिए मिलेंगे। फिर भारत के विदेश सचिव ने शाम 6 बजे एक संक्षिप्त बयान दिया और हमले रोकने पर सहमति बनने की पुष्टि की। चिदम्बरम ने लिखा कि घटनाओं और घोषणाओं की टाइमलाइन दिलचस्प है। भारत के विदेश सचिव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या विदेश मंत्री मार्को रूबियो या किसी आगामी बैठक या किसी न्यूट्रल जगह का कोई संदर्भ नहीं दिया। यह भी दिलचस्प है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार की देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उनके एक विमान को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस विमान के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को आपसी सहमति से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की फायरिंग और अन्य सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने का फैसला लिया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का सिर्फ एक विमान थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रवक्ता ने इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिरासत में कोई भी भारतीय पायलट नहीं है और इस तरह की सभी खबरें फेक सोशल मीडिया रिपोर्टर्स पर आधारित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर और एलओसी से सटे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी भी तरह की कोई घटना की खबर नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार बॉर्डर पर पड़ोसी देश की तरफ से कोई हरकत नजर नहीं आई। भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी। एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अन्य क्षेत्रों में रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पंगोली में एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना रविवार देर रात को हुई। दुर्घटना में मरने वाले सभी लोग एक बच्चे के जन्म के बाद आयोजित छठी उत्सव से लौट रहे थे। जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने मीडिया को बताया कि खरोरा के बाना गांव में एक पारिवारिक कार्यक्रम से लोग लौट रहे थे। सभी मृतक एक माजदा गाड़ी में सवार थे जो एक बड़े ट्रेलर गाड़ी से टकरा गई। अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर है। इस दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप लियो ने रविवार को वेटिकन सिटी से पहली बार लोगों को संबोधित किया। अपने पहले संबोधन में उन्होंने दुनिया के ताकतवर देशों से और युद्ध न करने की अपील की। दुनिया में चल रहे संघर्षों पर बात करते हुए पोप लियो ने यूक्रेन में शांति, गजा में युद्ध विराम की बात की। इसी के साथ उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गजा में हो रही घटनाओं से गहरा दुख पहुंचा है।
पोप लियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी समझौते की उम्मीद जताई और यूक्रेन के लिए एक सच्ची, वास्तविक और टिकाऊ शांति की कामना की। बता दें कि पोप लियो को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया है। उन्होंने रविवार को अपने भाषण में कहा कि दुनिया के सभी ताकतवर लोग सुने, अब और युद्ध नहीं। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए 80 साल हो गए, लेकिन अब हम दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों में तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी का सामना कर रहे हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने रविवार को पाकिस्तान के साथ सीमा पार गोलीबारी और आसमान से हमले रोकने पर बात की शुरुआत के बारे में जानकारी दी। रविवार को भारतीय सेना की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने कहा कि मैंने कल शनिवार दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ बात की, जिसके बाद शनिवार को 5 बजे सीमा पार गोलीबारी और आसमान से हमले रोकने पर सहमति बनी। ये भी तय हुआ कि मैं अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ 12 मई यानी सोमवार को चर्चा करूंगा ताकि बात की जा सके इस सहमति को कैसे लंबे वक्त तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे निराशा के साथ कहना पड़ रहा है, या ये कहूं जैसी आशंका थी कि कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सेना ने सहमति का उल्लंघन किया। सीमा पार और नियंत्रण रेखा पर सहमति का उल्लंघन हुआ। ये केवल शनिवार देर रात नहीं हुआ, बल्कि रविवार सवेरे तक चलता रहा। इसका कड़ाई से मुकाबला किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई है। रविवार को मेरे समकक्ष को सहमति के उल्लंघन के इन मामलों के बारे में हॉटलाइन पर जानकारी दी गई और साथ ही कहा गया कि इनसे कड़ाई से निपटा जाएगा और उचित उत्तर दिया जाएगा। अगर रविवार रात को या फिर कभी और ऐसी कार्रवाई हुई तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। रविवार शाम को भारतीय सेना की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रफाल से जुड़े एक सवाल पर एयरफोर्स की तरफ से एयर मार्शल ए.के. भारती ने जवाब दिया। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने भारत के हमले का बदला लेते हुए भारत के 2 रफाल विमानों को गिराया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हमने अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया है? क्या हमने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया? और इसका जवाब हाँ है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि इसका परिणाम पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जहां तक इसकी डिटेल्स की बात है कि क्या हो सकता था, कितनी संख्या, हमने कौन सा प्लेटफॉर्म खो दिया, इस समय मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी भी कॉम्बैट की स्थिति में हैं और अगर हम किसी भी चीज पर टिप्पणी करते हैं तो यह केवल विरोधी के लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए हम इस समय उसे कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने अपने चुने हुए उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और हमारे सभी पायलट वापस घर लौट आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई, एयरफोर्स की तरफ से एयर मार्शल ए.के. भारती और नौसेना के वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद और मेजर जनरल एस.एस. शारदा शामिल हुए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजीव खई ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सेना ने सटीक निशाना बनाकर 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू वाले आतंकवादी भी शामिल थे। राजीव खई ने कहा कि ये तीनों IC 814 के हाईजैक और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे और भारत की कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा का भी उल्लंघन किया गया। ये दुश्मन की अनिश्चित और घबराई हुई प्रतिक्रिया थी, जो दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में नागरिकों, गांवों और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर दी गई। इसमें कई नागरिकों की जान चली गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक शीर्ष पदस्थ अधिकारी और उनके परिवार पर सोशल मीडिया पर असामाजिक और आपराधिक तत्वों द्वारा शर्मनाक, आपत्तिजनक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, तब भी भाजपा सरकार चुप बैठी है। अखिलेश ने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह के हमले देश के लिए अथक परिश्रम करने वाले ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि व्यक्तिगत अधिकारियों की।
कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ खुलेआम अभद्र भाषा की सारी हदें पार कर रहे हैं, लेकिन ना तो भाजपा सरकार और ना ही उसका कोई मंत्री उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे आ रहा है और ना ही ऐसे अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सीज फायर को लेकर उनके खिलाफ काफी अभद्र टिप्पणी की जा रही है। यह इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार समझौता हो गया है। व्हाइट हाउस ने जेनेवा में हुए इस समझौते की घोषणा भी कर दी है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और चीन ने व्यापार समझौते में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। इस समझौते की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है। इसका विवरण कल जारी किया जाएगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन क्रीड ने कहा कि पिछले 2 दिन बहुत ही रचनात्मक रहे। हम बहुत जल्द ही सहमति के बिंदु पर पहुंच गए। यह दर्शाता है कि हमारे बीच मतभेद उतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा सोचा गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय $1200 अरब के व्यापार घाटे में है और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.